कि हम शहर की एक नई पहचान दे सके। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर भारत को पहचान दी। आज दुनिया में भारत का सम्मान है। उसी तर्ज पर हमें भी तो अनुकरण करना चाहिए कि हमारे शहर का सम्मान राज्य में हो, देश में हो। एक तरफ विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 17 के पहले केवल एक फ्लाइट आती थी दिल्ली से, वह भी कभी आती थी कभी नहीं आती थी। आज 14 फ्लाइट गोरखपुर के लिए चल रही है। यानी क्या कुछ नहीं है गोरखपुर में आज के दिन पे, लेकिन इसको सजाने, संवारने और लंबे समय तक इसका लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता, उसके उस प्रकार के लोगों का चयन, उस प्रकार के लोगों का दायित्व देना, लगातार इसी के प्रयास हो रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने फिर से प्रदेश भर के चुनावों की प्रक्रिया को जोड़ते हुए आज मैं फिर आपके पास आया हूं। इस चुनाव का यह अंतिम सभा मेरी गोरखपुर महानगर के विषय है, जिसमें हमारे महापौर पद के प्रत्याशी और सभी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। राप्ती नगर में तो पहले ही निर्विरोध पार्षद चुना गया है, लेकिन पार्षद चुने जाने का मतलब ये नहीं है कि वो महापौर के चुनाव में रुचि करें। यानी उस वार्ड का तो 100% वोट भाजपा को पक्ष के पक्ष में आना चाहिए, यह वहां पर उस वार्ड में दिखना चाहिए। शेष अन्य जितने भी वार्ड हैं, 79 वार्ड, इन सभी वार्डों में हमें पूरी तत्परता के साथ लग करके, मौसम ठंड गर्म हो सकता है, उसकी चिंता के बगैर अपने लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराना और उसका एहसास कराते हुए महापौर पद के प्रत्याशी तो भारी बहुमत से विजयी बने ही, और घबराने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव शूटिंग करने नहीं जाएंगे, वो शहर की सफाई करने, शहर को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। उनसे मुझे लगता है रवि किशन जी को, किसी और को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वहां तो शहर को सजाने संवारने में लगेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आप डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को चुनाव जिताएंगे, कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके साथ फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना चाहिए। ऐसा ना हो, इससे पहले आप महापौर जिताते थे, फुल मेजोरिटी का बोर्ड न बनने के कारण उनको अपनी ज्यादा ताकत सेटिंग गेटिंग में ही लगानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति ना आने पाए। 80 वार्ड है, प्रयास होना चाहिए कि फुल मेजोरिटी का 2/3, 3/4 मेजोरिटी का बोर्ड बने। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत का समर्थन दिया, आज आप परिणाम देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बेधड़क विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया जा रहा है, सुरक्षा के कोई सेंध नहीं लगा सकता, विकास के कार्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं फैला सकता, और यह अभियान निरंतरता लिए हुए आगे बढ़ रहा है। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विशेष रूप से अपील करने के लिए आया हूं कि परसों जब 4 तारीख को मतदान होगा, प्रातः काल से ही अभी से लग जाए, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में, एक एक बूथ को छान करके और एक एक बूथ से मतदान करने के लिए लोगों को मतदान केंद्र तक लेके जाना। इंतजार नहीं करना है कि जब ठंड हो जाएगा तब जाऊंगा या जब थोड़ी धूप आ जाएगी तब जाऊं, ऐसा नहीं। जैसे मतदान शुरू हो, लाइन लगा करके मतदान करने के लिए जाना है। ये लोकतंत्र का उत्सव है, और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ लोकतांत्रिक कर्तव्यों को भी हमें समझना होगा, और तभी लोकतंत्र मजबूत भी होगा। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि गोरखपुर आज अपनी इस पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बहुत कुछ गोरखपुर में हुआ है। आपने गोरखपुर में देखा होगा कि गोरखपुर में हम लोगों ने प्रधान जो ज्ञात बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की, उसका भी समाधान कर दिया गया है। सब कुछ आपके पास है।
गोरखपुर शहर में अब चौड़ी सड़कें हैं। अब गोरखपुर शहर जाम वाला शहर नहीं, गंदगी वाला शहर नहीं, जल जमाव वाला शहर नहीं, मच्छर वाला शहर भी नहीं और माफिया वाला शहर भी नहीं है। अब तो आपकी पहचान बदल गई है। अब तो गोरखपुर सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है। गोरखपुर का व्यापारी अब रंगदारी नहीं देता है, बल्कि यहां पर स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए स्वनिधि योजना और हर व्यापारी के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष यहां पे बैठे हैं पुष्पदंत जैन जी। जब भी चुनाव आते हैं बेचारे बीमार हो जाते हैं, लेकिन व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की हम लोगों ने बीमा का कवर भी हर व्यापारी को उपलब्ध करवाया है। रंगदारी का समय गया। रंगदारी मांगने वाले, सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में वह सब कुछ है, चाहे वह वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अभी इसी मई में एक देश भर के विश्वविद्यालयों का कंपटीशन होने जा रहा है गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स का, इसी रामगढ़ ताल में होगा। यहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी है, फॉरेंसिक लैब भी है, महिला पीएससी की एक बटालियन की स्थापना की जा रही है, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी हो गई है और राप्ती नदी, आपने सांसद जी का भाषण तो एक बार सुना ही होगा, याद है ना? उससे पहले राप्ती नदी में जो घाट था ना, दोनों तरफ कितनी गंदगी रहती थी। आज तो दोनों ओर घाट बन गया है। वहां पर मैं यहां के नागरिकों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वहां पर आरती का भी कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। आरती, दोनों ओर आरती भी होती है। आज मैं प्रातः काल से ही नगर निकाय चुनाव के दृष्टि से बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी होते हुए अब गोरखपुर में आया हूं और 4 बजे से आप लोग भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं की बातों को सुन करके अब तक मानसिक रूप से अपने सभी सहयोगियों को भी तैयार कर चुके होंगे कि इतना भाषण सुनने के बाद तो अब भाजपा को वोट देना ही देना है। हम सब जानते हैं आज गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और इससे पहले सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल, 20 साल, 25 साल पहले गोरखपुर में माफियागिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी। आबादी कम थी, सफाई नहीं होती थी, दिन भर जाम लगा रहता था, अपराध चरम पर था और लोग अपनी पहचान छुपाते थे। गोरखपुर से नहीं बोलना है,
उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेना है। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है गोरखपुर में? अगर आप देखेंगे इसे, आप आज के दिन पर गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के नॉलेज सिटी के रूप में भी जान सकते हैं। लगभग 40,000 गरीबों को एक एक आवास दिया है, 40,000, जिसमें से 22,344 केवल नगर निगम में दिए हैं और बाकी अन्य निकायों में 17,249 आवास उपलब्ध करवाए हैं। अब सोचिए, गरीबों को कभी आवास मिल पाता था? आज मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर को 22,571 को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, यह लगभग 1,11,000 परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में नगर निगम का विस्तार हुआ है, 3 नगर पंचायतों का सृजन हुआ है, 5 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार का कार्य भी हुआ है। सीवर लाइन बिछाने और पेयजल के लिए 519 करोड़ रुपए की परियोजना गोरखपुर के लिए स्वीकृत हुई है। कान्हा गौशाला का निर्माण भी हुआ है और साथ साथ अन्य तमाम कार्य यहां के लिए, गोरखपुर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर के सभी नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसके लिए भी मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों से भी अपील करूंगा, क्योंकि विकास तभी हो पाएगा। कोई निर्दल जीत जाएगा, क्या मतलब उसका? कोई जिस पार्टी की राज्य में सरकार नहीं और केंद्र में सरकार नहीं, नगर निकाय में जीत के कर भी क्या लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जब समन्वय ही नहीं, तारतम्यता ही नहीं, तो विकास बाधित होगा। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सफाई नहीं हो पाएगी, विकास का लय नहीं बन पाएगा। और इसलिए विकास की लय बनाने के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी का वोट गोरखपुर नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायतों में बने। इसके लिए हम सब प्राण प्रण से जुटे। 4 मई को भारी बहुमत से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को महापौर पद के लिए और सभी पार्षदों को उनके वार्ड वार्ड से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। आप सभी सहमत हैं? जिताएंगे डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को। और ये जो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी भी सब खड़े हो जाए भैया। गोरखपुर में हर घर नल की योजना को हम लागू कर रहे हैं। जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान हो। यहीं पर ही नहीं, तरकुलानी में पहले से ही बहुत हैवी पंपिंग स्टेशन लगा दिया है कि अगर लगातार 72 घंटे भी पानी बरसे, गोरखपुर शहर में पानी 1 इंच भी न जमे, सारा पानी को खींच करके बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आज की जा रही है। बुढ़दोहा नाले का पक्का निर्माण और उसको दोनों ओर सड़कों को चलने की व्यवस्था भी, आवागमन की व्यवस्था भी हो रही है। और साथ साथ गोरखपुर में एक सेफ सिटी के लिए ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, स्वच्छता की निगरानी भी होगी और साथ साथ सुरक्षा की भी निगरानी उसके माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेज, 25 इलेक्ट्रिक बसेज गोरखपुर के अंदर चलाई जा रही है और मांग हुई इसको पिपराइज से भी चलाइए, पिपराइज भी जा रही है। चोरी चोरा, पीपीगंज, सैजनवा, बांसगांव, कोड़ीराम, खजनी, सभी जगह को जोड़ा गया है। यानी ये सभी चीजें और गोरखपुर शहर को आने वाले समय में जाम से पूरी तरह मुक्त करने के लिए, जहां फ्लाईओवर की आवश्यकता बनेगी फ्लाईओवर, जहां पर सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ेगी सड़कों के चौड़ीकरण की व्यवस्था, जहां पर जैसी आवश्यकता पड़ेगी
जैसे घंटाघर के आसपास रिनोवेशन का काम चल रहा है। गोरखपुर की पहचान घंटाघर। सीताराम जी के समय नगर निगम का नया भवन बन गया है। यानी अगर सीताराम जी की छठी पीढ़ी जब नगर निगम में आएगी तब देखेगी, देखिए मेरे बाबा के बाबा ने ही ये नगर निगम का भवन बनाया था। क्या बोलेंगे, मेयर के रूप में निकाला जाएगा ना। यानी 100 साल के बाद चौथी पांचवी पीढ़ी जब आएगी, नगर निगम का एक भव्य भवन लोगों को आकर्षित करेगा। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए जिससे सिटी के रूप में भी इसकी पहचान करा सकते हैं, बिजनेस सिटी के रूप में भी गोरखपुर को आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी गोरखपुर है। और जब रवि किशन जी और संजय निषाद जी की फिल्में एक साथ बनेगी रामगढ़ ताल में, तो इसको आप फिल्म सिटी भी कह सकते हैं, टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में है। इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का, डिग्री कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। गोरखपुर में गौरव की अनुभूति कराने वाला सैनिक स्कूल का